खबर मैनपुरी से। नियुक्ति मामले में सवालों में घिरा फैजान इस्लामिया स्कूल। शहर के आगरा रोड स्थित फैजान इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक की फर्जी अभिलेखों के आधार पर फर्जी ढंग से तैनाती किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक की गई शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैनपुरी शहर के आगरा रोड पर स्थित फैजान इस्लामिया स्कूल में मोहम्मद असलम पुत्र मुश्ताक अहमद ने फर्जी अभिलेखों के आधार पर 26 जून 2003 को तत्कालीन BACA तिलक सिंह राजपूत की मिलीभगत से नौकरी प्राप्त की। शिकायतकर्ता मोहम्मद इकबाल ने आरोप लगाया कि चयन समिति ने मोहम्मद असलम के BA पास होने की पुष्टि की, जबकि जो शैक्षिक दस्तावेज लगाए गए उनमें BA की बजाय कानपुर विश्वविद्यालय की BCom की अंक तालिका लगाई गई, जिसमें ना तो नामांकन क्रमांक है और ना ही सही विषय जिस कॉलेज से BCom करने का प्रमाण पत्र लगाया गया है। औरैया के BSA द्वारा ऐसे किसी भी कॉलेज के होने से साफ इनकार किया गया। मुअल्लिम की डिग्री में भी सिर्फ उरई ज़िले का जिक्र किया गया, जबकि पूरे ज़िले में उरई नाम से कोई कॉलेज संचालित नहीं है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक इस मामले में कई बार शिकायतें की, लेकिन आज तक किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फर्जी शिक्षक के मामले में शिकायतें की गई हैं, क्या है पूरा मामला? फर्जी शिकायत ये है कि मोहम्मद असलम जो फैजान इस्लामिया स्कूल में प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति पे आए हैं, वह बिल्कुल अवैध है और मौलम के बेस पे कभी कोई प्रधानाध्यापक प्रथम नियुक्ति पे नहीं लगता। उसके साथ साथ ये है कि मोहम्मद असलम ने जो है वो जामिया से अपनी मार्कशीट फर्जी बनवाकर और उसमें उन्होंने अपना दर्शाया, उरई दर्शाया, जो कि उस उरई क्षेत्र में वो कोई सेंटर नहीं है। उस पर हम खुद उरई गए और उस पर जानकारी की तो वहाँ पर 3 सेंटर थे। तीनों सेंटरों पे पता किया तो मोहम्मद असलम ने यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं दी। एक सेंटर ने ये क्लियर करा कि हमारे यहाँ ये परीक्षा ही नहीं हुई। जब हमारे यहाँ परीक्षा नहीं हुई तो हम कैसे डिग्री किसी को दे सकते हैं। तो एक तो ये है कि मोहम्मद असलम बिल्कुल फर्जी हैं मौलम की डिग्री को लेके। दूसरी नियुक्ति इनकी फर्जी एप्लीकेशन पे है, बिल्कुल क्लियर है कि ये बिल्कुल फर्जी हैं, जिस पे शासन BSA कार्यालय के बाबू कुशल पाल उसको पैसा लेके बार बार दाबने का काम करते हैं। इस पर AD बेसिक आगरा पे हमारी शिकायत हुई, जिस पर AD बेसिक से इन्होंने मोहम्मद असलम ने ये कहा कि ये मैंने औरैया से BCom औरैया से ही मैंने वो किया है मौलम, चूँकि क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है जिसमें औरैया से उरई हो गया, जबकि इतने सालों से उरई चला आ रहा था, अब औरैया कैसे हो गया। ये सवाल हमने AD बेसिक कार्यालय में जो साहब थे उनसे कहा कि ये बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है। उसमें उनका एक पाया गया कि औरैया का भी उन्होंने जो एक कॉलेज दिखाया है, हाँ। उस नाम का विद्यालय औरैया में भी नहीं है। नहीं है, वो फर्जी एप्लीकेशन पूरी तरीके से है। कानपुर की इनकी डिग्री भी BCom 3rd ईयर जो दिखा रहे हैं वो भी फर्जी है, चूँकि वो भी स्कूल वहाँ पे औरैया के अंदर नहीं है। उसकी भी हमने तहकीकात करा ली थी और पूरी इसकी ITI के तहत भी मंगा लिया था, सब कुछ मंगा लिया, पर क्यों शासन इस चीज़ को दाब रहा है ये नहीं समझ में आता है कि फर्जी आदमी को इतनी आगे बढ़ाता चला जा रहा है, जबकि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, उस पर रिकवरी होनी चाहिए। आपने एक फर्जी शिक्षक के मामले में शिकायतें की हैं, क्या है पूरा मामला? 2003 में जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई। आगरा वो कानपुर में जो है इन्होंने अखबार छुपाया महोबा में, जबकि आगरा संसद में होना चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़ कि उरई नाम का कोई सेंटर ही नहीं है। जो इन्होंने मार्कशीट दर्शाई है उरई से सन 1994 में सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए हुई थी। फिर शासन ने आदेश जारी किया 1997 में कोई भी विद्यार्थी ये उर्दू वाला मौलम वाले नहीं लग सकते। इसके बाद 2003 में इनकी नियुक्ति कैसे हो गई? जब 97 में ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दी गई, फिर 2003 में नियुक्ति हुई और वो भी अखबार वहाँ छप रहे हैं मौलम के। आपने इस मामले में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बेसिक शिक्षा मंत्री सभी को शिकायतें की हैं, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। शिकायतें हमारी बहुत कर चुके हैं, मुख्यमंत्री को दी, राज्यपाल को दी, AD बेसिक आगरा को दे चुके, मैनपुरी में दे चुके, जिलाधिकारी को भी दे चुके। ये बिल्कुल फर्जी नियुक्ति, हमारे इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है।
अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई कि ये फर्जी हैं? जानकारी बीएससी ऑफिस में गए हम बीएससी ऑफिस में गए, मामले कहा ये नौकरी आपकी ये रखी है, ये तो फर्जी नौकरी। कई बार गए उनके पास, तो वो कहते हैं सही है। एक बार 2007 में इनको सस्पेंड कर दिया गया, तो 2007 में बीएसएन ने फर्जी कागजों के ऊपर इनको सस्पेंड कर दिया, और दोबारा नियुक्ति कैसे हो गई ये समझ में नहीं आती। जब सस्पेंड हो गए 2007 में फर्जी कागजों के आधार पर, वो प्रूफ हम आपको दिए हुए अखबार में देंगे, अखबार में रखा हुआ है, वो पूरा प्रूफ अखबार में आ गया, और फिर दोबारा लगा। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है इसका? जी, कारण क्या है इसका? कार्रवाई पैसे के लेन देन के चक्कर में है सब, पैसे के लेन देन में है, पैसे के चक्कर में ये सब नौकरी हो रही। मैनपुरी से गौरव पांडे की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।